जय हिंद दोस्तों। आज अपन को भारत को अंग्लो राज्य पढ़ने जी को नाम का है अपना पश्चिम बंगाल। अच्छा, पश्चिम बंगाल को पढ़ने से पहले हम आपको एक बात बता दें, हमने जो बिहार को वीडियो डाला तो मैं एक स्थान जल्दबाजी में गलत बोल रहा तो वो अपना जो मुगलसराय है वो यूपी का स्थान है, बट वो मुगलसराय की जगह पर आप लोग वहाँ पर बेगूसराय समझ लेना। वहाँ पर क्या है, बेगूसराय है। क्या है अपना, बेगूसराय है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं हम आज के राज्य अपने काय पे, तो पश्चिम बंगाल पे। पश्चिम बंगाल की बात करी जाए तो जो आर्थिक, राजनीतिक, प्राकृतिक और वीरों की, जो स्वतंत्रता संग्राम में वीरों की इतनी सारी जो जानकारी है, वीरों की भूमि, यानी इसके लिए जाना जाता है इसको। ठीक है। तो पश्चिम बंगाल आपका एक ऐसा राज्य भी है जो स्थल तथा जल को टच करने वाला, जो अपना बाहरी देश बांग्लादेश है वहाँ पर जो स्थल की और जल की सीमा को टच करता है। ठीक है। तो याद कर लेना, क्योंकि जल थल से जो अपने देश हैं भारत के, मतलब भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या 3 है। तो उनमें से एक देश अपना कौन सा आ जाता है, बांग्लादेश, जो बांग्लादेश की सीमा छूता है। तो वो जल से भी सीमा लगती है उसकी और स्थल से भी लगती है। तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, यदि हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो आपके लाना जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप मैप को रखें, मैप पे देखते जाएं, बगल में डॉट कॉपी रखें, उस पर लिखते चलें। हम बार बार बोलेंगे, 1000 बार बोलेंगे कि आप लोग इतना सारा नहीं रख सकते हैं माइंड में, इसलिए आप लोग बस एक काम करते जाइए, आप बस लिखते जरूर जाएं और उसको याद करते जाएं। और ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, इतना याद रखना। इस थिंक के साथ पढ़िए हमारे साथ कि आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। और हम करवाएं भी और आप लोग करोगे भी, और आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कब अपने भारत के कोने कोने को पढ़ लिया है। ठीक है। उसके बाद अपन यूनिट वाइज पढ़ेंगे, तब आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। इसलिए हमने सबसे पहले अपन ने भारत के 28 राज्य करने को काम करो। तो आज अपन अगले राज्य पे आ गए थे, वो है अपना पश्चिम बंगाल। यदि हम पश्चिम बंगाल की सीमा को देखते हैं तो सबसे पहले हम पश्चिम बंगाल की सीमा को समझते हैं। ठीक है। यदि हम पश्चिम बंगाल की सीमा को देखते हैं तो सबसे पहले चलते हैं अपन ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए पहले तो 3 देशों के नाम याद करना है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मिलेगा क्या अपन को, तो भूटान। क्या मिल जाएगा, भूटान। यानी कि जो पश्चिम बंगाल है उसकी सीमा कहाँ से लगती है, तो भूटान से लगती है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे हम जैसे ही, तो यहाँ मिलेगा हमें क्या, नेपाल। क्या मिल जाएगा, नेपाल मिल जाएगा। और इसका हम यहाँ चलेंगे तो यहाँ तो आपको पता है क्या है, अपना बांग्लादेश। ठीक है। तो आपने क्या देखा कि आपने पश्चिम बंगाल की जो सीमा है अपनी, तो भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, ये 3 हो गए अपने देश। क्या हो गए, अपने 3 देश हो गए। इसके बाद आ जाते हैं हम राज्यों पे। तो राज्यों की बात करते हैं तो सबसे ऊपर अपना क्या है, यहाँ पर है अपना सिक्किम। कौन सा है, सिक्किम। ठीक है। सिक्किम के नीचे जैसे ही हम आते हैं, नेपाल के नीचे बगल में, तो यहाँ मिल जाएगा अपन को कौन, तो बिहार। क्या मिल जाएगा यहाँ पर अपन को, तो बिहार मिल जाएगा। अच्छा, बिहार के नीचे जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ मिलेगा अपन को कौन सा, झारखंड। कौन सा मिल जाएगा, झारखंड। और झारखंड के नीचे चलेंगे हम तो यहाँ मिल जाएगा अपन को कौन, उड़ीसा। क्या मिल जाएगा, उड़ीसा। ठीक है। और उड़ीसा के बाद यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है अपना असम। कौन सा है, असम। तो हमने देखा कि हमने उड़ीसा की जो सीमा है वो कितने देशों और कितने राज्यों से लगती है। तो देशों की बात की जाए तो यहाँ पर 3 देश हैं, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। और यदि राज्यों की बात की जाए तो यहाँ पर असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, यानी 1 2 3 4 5 राज्यों की सीमा से लगती है। इसके बाद नीचे आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या है अपनी, तो बंगाल की खाड़ी। क्या है, तो बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। तो इतना हमने देख लिया सीमा से संबंधित, और आप बस इतना याद रखना कि इससे 3 देशों की सीमा लगती है, और जो बांग्लादेश है इसकी सीमा जल से और स्थल से, दोनों से लगती है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, आगे चलते हैं। तो अब इसके हम थोड़ा सा अंदर चलेंगे। यदि हम अंदर चलेंगे तो आप देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसे स्थान हैं जिनको अपन को याद करके चलना है। ठीक है। तो कुछ जिले हैं, कुछ स्थान है जो आपको याद करके चलना है। ठीक है।
सबसे पहले अपन ऊपर चलेंगे तो यहाँ मिलेगा अपन को एक स्थान जिसका नाम है दार्जिलिंग। क्या है स्थान? तो ये है अपना दार्जिलिंग। यदि हम दार्जिलिंग के थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ मिलेगा अपन को सिलीगुड़ी। क्या मिल जाएगा? सिलीगुड़ी। ठीक है। अच्छा, सिलीगुड़ी के नीचे चलेंगे तो यहाँ मिलेगा अपन को क्या? जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी। और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करते चलना क्योंकि यहाँ पर जो स्थान जो लिख रहे हैं हम, ये सारे आपको जीके में मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है कूच बिहार। कौन सा है? तो कूच बिहार। ठीक। तो हमने ऊपर आपको दिख रहा है मुकुट सा, वहाँ पर आपने कितने स्थान देख लिए? 4। दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा अपन को कौन सा? रायगंज। क्या मिल जाएगा? रायगंज। रायगंज के बाद यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ मिलेगा बालूघाट। क्या मिल जाएगा? बालूघाट। और इसके बाद यहीं पर मिल जाएगा अपन को गौर, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा अपन को क्या? तो फरक्का। क्या मिल जाएगा अपन को? फरक्का। अच्छा, फरक्का के बाद यहाँ मिलेगा अपन को कौन सा? तो शांति निकेतन। कौन सा मिल जाएगा? शांति निकेतन। शांति निकेतन के बाद यहाँ चलेंगे तो यहाँ मिल जाएगा अपन को एक कसई स्थान है, इम्पोर्टेंट है, याद करते चलना। ठीक है। अच्छा, जो अपना कसई है उसके बाद यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ मिल जाएगा अपन को क्या? मेदिनी राय। ठीक है। अच्छा, मेदिनी राय के ऊपर थोड़ा सा चलेंगे तो यहाँ मिल जाएगा अपन को बांकुरा। क्या मिल जाएगा अपन को? तो बांकुरा मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलेंगे हम जैसे ही तो यहाँ मिल जाएगा आपको क्या? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। ठीक है। इसके बाद यहाँ मिलेगा अपन को बहरामपुर। ठीक है। बहरामपुर के नीचे अपन चलेंगे तो यहाँ मिलेगा अपन को बर्धमान, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। बर्धमान के नीचे लेंगे तो यहाँ मिलेगा अपन को आरामबाग। आरामबाग के नीचे चलेंगे हम तो यहाँ पर मिल जाएगा अपन को क्या? हावड़ा। हावड़ा के नीचे हम जैसे चलेंगे तो यहाँ मिल जाएगा डायमंड हार्बर। और यहाँ पर एक द्वीप मिलेगा गंगा सागर द्वीप। कौन सा? गंगा सागर। ठीक है। इसके बाद हम हावड़ा के बगल में चलेंगे तो यहाँ मिलेगा अपन को अलीपुर। अलीपुर के ऊपर मिल जाएगा अपन को क्या? कोलकाता। कोलकाता के ऊपर मिलाएगा अपन को बारसात। ठीक है। बारसात के ऊपर यहाँ पर मिल जाएगा अपन को क्या? तो पिलासी। क्या मिल जाएगा अपन को? पिलासी। और पिलासी के बाद यहाँ पर अपन को क्या मिल जाता है आपको? तो कृष्णा नगर। ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिए? यहाँ के स्थान देख लिए। ठीक है। यदि हम यहाँ के स्थानों की बात करते हैं तो आपको एक बार यहाँ पर अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। ठीक है। और ये स्थान अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इन स्थानों को आपको अच्छी तरह से करना है। ठीक है। तो सबसे ऊपर हमने दार्जिलिंग देखा, फिर सिलीगुड़ी देखा, फिर जलपाईगुड़ी देखा, फिर कूच बिहार देखा। ठीक है। 4 स्थान हमने ऊपर देख लिए थे। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर रायगंज मिल जाएगा, बालूघाट मिल जाएगा, गौर मिल जाएगा। इसके नीचे अपन को क्या मिल जाएगा? फरक्का मिल जाएगा। यदि हम फरक्का की बात करते हैं उसके नीचे चलेंगे तो शांति निकेतन मिल जाएगा, फिर यहाँ पर कसई मिल जाएगा। इसके बाद मेदिनी राय मिल जाएगा, फिर अपन को क्या मिल जाएगा? तो बांकुरा मिल जाएगा। इसके बाद आगे चले थे हम तो सबसे ऊपर अपन को मुर्शिदाबाद मिलेगा, बहरामपुर मिलेगा, बर्धमान मिलेगा, आरामबाग मिलेगा, हावड़ा मिलेगा, डायमंड हार्बर मिलेगा। और यहाँ पर एक गंगा सागर द्वीप पूछ लेते हैं पेपर में
कि गंगा सागर द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिम बंगाल के नीचे, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इसके बाद आपको क्या देखना है, कृष्णानगर, पलासी, बारसाता है यहाँ पर, ठीक है, और कोलकाता और अलीपुर, ये हमारे यहाँ के स्थान हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या करते हैं, थोड़ा से इसकी हम नदियों की बात कर लेते हैं, ठीक है, और इसका हम क्षेत्रफल के बारे में बताएं तो एक केवल ऊपर वाला जो हिस्सा है, आप लोग थोड़ा समझना, क्योंकि साइंस से आपको क्वेश्चन निकालना सीखना है। यानी ऊपर के हिस्सों को देखते हैं तो ये पहाड़ी हिस्सा बोला जाता है पश्चिम बंगाल का। उसके बाद नीचे वाला जितना हिस्सा है ये सारा कैसा है, तो मैदानी हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो मैदान होते हैं वहाँ पर नदियाँ हैं बहुत सारी, और जहाँ पर नदियाँ होंगी, मैदान होंगे, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है। तो आपने देखा होगा, सुना होगा, उत्तर भारत में जो आपका देखेंगे तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा अपना पहाड़ी हिस्सा है। इसके बाद ये वाला हिस्सा जो है अपना पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो अब अपन को यहाँ की नदियाँ देखना है, ठीक है। अगर हम नदियों की बात करते हैं तो आप लोग बस समझते चलना, सबसे ऊपर हम देखेंगे यहाँ भूटान से एक नदी आती है जिसका नाम है क्या, रोमा। कौन सी नदी है, रोमा या रूमा नदी, ठीक है, उसको बोलते हैं रोमा या रूमा नदी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ नेपाल से एक नदी निकलती है और ऐसी ऐसी चली जाती है और ऐसी पश्चिम बंगाल मुँह के नीचे निकल जाती है, ठीक है। तो इस नदी का नाम क्या है, आप बस याद करते चलना, देखते चलना, ठीक है। इस नदी का नाम है अपनी तीस्ता नदी। कौन सी नदी है, तीस्ता नदी, ठीक है। इसके बाद हम जैसे ही नीचे आते हैं तो आपको पता होना चाहिए, जो बिहार से अपनी जो गंगा आती है बेटा, तो यहाँ से चली जाती है ऐसी ऐसी, ठीक है। अच्छा, और ये अपनी जो तीस्ता है किसे मिल जाती है, गंगा में, ठीक है। तो जो गंगा नदी जो अपनी आती है, जो कहाँ पर चली जाती है, अपनी बांग्लादेश में होते हुए ये कहाँ पर चली जाती है, तो बंगाली खाड़ी में चली जाती है, ठीक है। अच्छा, यदि हम गंगा नदी के नीचे चलते हैं तो गंगा नदी से एक शाखा निकलती है, उसका नाम है क्या है, हुगली नदी। कन्फ्यूजन मत होना, हुगली नदी क्या है, गंगा की शाखा है, क्या है, हुगली नदी गंगा की शाखा है, ठीक है। इसके बाद हम झारखंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, तो दामोदर नदी, जो किस में मिल जाती है अपनी, तो हुगली में मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, दामोदर के ऊपर एक छोटी सी नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, अर्जुन। कौन सी नदी है, अर्जुन, ये अपनी कौन सी हो गई, तो दामोदर, ठीक है। इसके बाद एक कसई स्थान है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, तो पुरुलिया, ठीक है। अच्छा, पुरुलिया के बाद यहाँ पर एक नदी निकलती है झारखंड से होती हुई, ठीक है, उसका नाम क्या है, तो स्वर्ण रेखा। कौन सी नदी है, स्वर्ण रेखा नदी है, ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट नदी है, और एक इम्पोर्टेंट है, उसको भी आपको याद करके चलना है। यहाँ पर एक नदी निकलती है, ठीक है, यहाँ पर एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, रूपनारायण नदी। इसका नाम क्या है, तो रूपनारायण नदी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जो यहाँ की जो कुछ नदियाँ हैं इम्पोर्टेंट, उनको देख लिया है, ठीक है। यदि हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो सबसे ऊपर हमें कौन सी मिली, रोमा। रोमा के बाद कौन सी मिली, यहाँ पर अपन को तीस्ता। और एक बात और याद रखना, आपने देखा होगा बिहार में एक महानंदा नदी हमने बताई थी ना, तो वो दार्जिलिंग पहाड़ियाँ से निकलती है, ऐसी वो बिहार में चली जाती है, याद कर लेना इसको। ये कौन सी है, तो महानंदा है। ये कौन सी है अपनी, तो महानंदा नदी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे अपन ने कौन सी देखी, तो गंगा, ठीक है, गंगा है अपनी, यहीं से गंगा की शाखा निकलती है, हुगली नदी। इसके बाद कौन सी है अपनी, दामोदर। और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का सूख बोला जाता है, हमने बताया था ना। देखो, महानदी का, उड़ीसा का सूख महानदी, बिहार का सूख जो है अपनी कोसी नदी, और पश्चिम बंगाल का सूख कौन सी है, तो दामोदर नदी। अच्छा, अब हम सबसे पहले बात करते हैं आगे, तो रोमा नदी हो गई थी, तीस्ता नदी। यदि हम तीस्ता नदी की बात करते हैं तो आपको इस नदी के बारे में थोड़ा सा इतिहास समझना पड़ेगा। एक ऐसी नदी थी जो पहले, आज के समय में तो ये शांत हो गई है, एक पैसे पहले ऐसी नदी थी जो सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती थी, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद
जो अपनी कोसी नदी है आज वर्तमान में अब कहलाने लगी कौन सी, तो कोसी नदी सबसे ज़्यादा क्रमांक बदलती है। ठीक है, अच्छा तो तीस्ता नदी कोसी नदी की पहले, क्योंकि ये भी एक ऐसी ही नदी थी जो बीच में जो अवशिष्ट पदार्थ आ जाते थे, पहाड़ पत्थर मलबा बहा कर लाते थे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या करती थी, अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती थी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपको याद करना है कि ये तीस्ता जो नदी है ये गंगा की जो बायां तट है उस पर मिलने वाली सबसे लास्ट नदी है। गंगा की क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बाएं तट से जो गंगा की सहायक सबसे बाएं तट पर जो अंतिम नदी है उसका नाम क्या है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा क्या, तो तीस्ता नदी। क्योंकि ये पहले यहाँ से नहीं जाती थी, ये यहाँ से यहाँ जब बंगाल में होकर आती थी, तो ये इसके मतलब भौगोलिक हलचल है, जो क्षैतिज हलचल होती है ना ज़मीन में, उसके कारण उसका ये रूप जो आज हो गया है, अब वो रूप अपना मतलब रास्ता नहीं बदल पाती है, तो अब वो यहीं पर होगी। पहले वो यहीं से बहती थी, यानी पश्चिम बंगाल से होती हुई गंगा में मिलती थी, लेकिन अब क्या हो गया, वो कहाँ से यहाँ से निकलती है और पश्चिम कहाँ से बांग्लादेश में होकर जाकर किससे मिलती है, तो सबसे अंतिम नदी कौन सी होगी, अपनी गंगा में मिलती है। तो सबसे अंतिम नदी बाएं तट से कौन सी हो जाती है, अपनी तो तीस्ता नदी। ठीक है, इसके बाद नीचे आए थे तो यहाँ पर अपन को क्या मिली अपन को, तो ये मिल गई अपन को हुगली नदी। हुगली नदी के बारे में हम बता दें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुगली किसकी शाखा है या कहाँ बहती है, तो आपको आंसर क्या देना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और यह एक शाखा है ना कि कोई उद्गम स्थल है, इसकी एक शाखा है किसकी, गंगा की। ठीक है, इसके बाद देखिए थी एक छोटी सी नदी है अर्जुन, उसके बाद अपनी दामोदर। तो हमने बता दिया बंगाल का शोक यानी पश्चिम बंगाल का शोक किसे बोला जाता है, तो दामोदर को। इसके बाद एक नदी पुरुलिया है, इसको भी याद करके चलना हो, और स्वर्णरेखा नदी है। ठीक है, कौन सी है, तो स्वर्णरेखा नदी है। इसके बाद एक रूपनारायण नदी जो कहाँ पर बहती है अपनी, तो पश्चिम बंगाल में बहती है। अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, पश्चिम बंगाल की राजनीतिक, प्राकृतिक और ऐतिहासिक जो आपकी चीज़ें हैं उनको पढ़ने के लिए। ठीक है, अच्छा यदि हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो इसकी राजधानी कहाँ पर है, यदि हम राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है कोलकाता। क्या है, कोलकाता। बस अब अच्छे से चलते चलना, इसकी राजधानी क्या है, कोलकाता है। ठीक है, अच्छा यदि हम यहाँ की भाषा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, तो इसकी भाषा क्या है पश्चिम बंगाल की, तो इसकी भाषा है बांग्ला या बंगला, बंगला भाषा बोली जाती है। ठीक है, अच्छा यदि हम यहाँ के ज़िलों की बात करते हैं तो यहाँ के ज़िले हैं कितने, 19, कितने हैं, 19 ज़िले हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर यदि हम इसकी साक्षरता की बात करते हैं, किसकी, साक्षरता की, तो इसकी साक्षरता है लगभग 75%। कितनी है, 75%। अच्छा, और हम यहाँ पर यदि इसकी घनत्व की बात करते हैं, किसकी, घनत्व की, तो इसका घनत्व है बेटा 1028। कितना है, 1028 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आपने क्या देख लिया, यहाँ पर राजधानी कोलकाता, भाषा बांग्ला और बंगला, इसके बाद जिले 19, साक्षरता 75, घनत्व कितना हो जाएगा, तो 208 हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद करते चलना कि यहाँ पर कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन है, सुंदरवन भी है और सुंदरवन का डेल्टा भी है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। जो कौन सी नदी निर्माण करती है, तो गंगा नदी इसका निर्माण करती है। सुंदरवन का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, तो यहाँ पर चावल, चाय, कॉफ़ी, पटसन और रेशम प्रमुख रूप से ये यहाँ पर उगाए जाते हैं। तो कौन कौन अपने, तो चावल, चाय, कॉफ़ी, पटसन और रेशम। ठीक है, और जो मलबरी रेशम है इसके लाने ये विश्वविख्यात है। कौन अपना, तो पश्चिम बंगाल। अभी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी यहाँ पर, आप लोग बस सुनते चलना, लिखते चलना और समझते चलना। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं आगे। तो आगे हम आपको बताएं, यहाँ पर मयूराक्षी बांध, कौन सा? मयूराक्षी बांध, ठीक है। दामोदर, बांध, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, दामोदर वैली योजना, वैली योजना, ठीक है। इसके बाद फरक्का बैराज, इसके बाद फरक्का बैराज, यहाँ के सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना है। कैसी हैं जी अपनी? तो सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना है। कहाँ की? तो पश्चिम बंगाल की, ठीक है। अच्छा, अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद करना, यहाँ पर आसनसोल, कौन सा? आसनसोल तथा रानीगंज नामक स्थान से क्या किया जाता है? लोह अयस्क निकाले जाते हैं। लोह अयस्क तथा कोयला निकाला जाता है। लोह अयस्क प्लस कोयला निकाला जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर स्थित दार्जिलिंग, किससे? दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से तांबा क्या प्राप्त किया जाता है? तो तांबा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ सिकंदर के आक्रमण के समय गंगारी दई, गंगारी दई राजाओं का शासन था, शासन था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद राजा राम मोहन राय, कौमा, ठीक है, बंकिम चंद्र कौमा रामकृष्ण परमहंस, कौमा विवेकानंद, कौमा रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर, कौमा। इसके बाद यहाँ पर शरत चंद्र, ठीक है। इसका सरसू देव, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मधुसूदन दत्त, मधुसूदन दत्त, CR दास, सुभाष चंद्र बोस, सत्यजीत राय, डोनाल्ड रोस, ठीक है, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन तथा अंतिम अपने CV रमन, CV रमन यहाँ के संबंधित व्यक्ति हैं।
CV रमन यहाँ से संबंधित व्यक्तित्व है ये, ठीक है, जो आपकी लाने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता अपने लाने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अब सीधे अपन अपने कुछ पॉइंटों पर। यदि हम पॉइंटों की बात करते हैं तो अब टॉपिक के अनुसार कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम कहाँ पर, तो कोलकाता पर। जो कोलकाता है अपना, एक तो ये क्या है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। दूसरा अपना क्या है, यह है यहाँ का एक बंदरगाह है। बंदरगाह की बात यहाँ पर किला है, यहाँ पर चिड़ियाघर है, ठीक है। इसके बाद कोलकाता में संग्रहालय है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है अपना, तो संग्रहालय है। इसके बाद यहाँ पर तारा घर है। इसके बाद यहाँ पर तलघर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर कोलकाता मेट्रो लाइन भी है, मेट्रो लाइन भी डली है, ठीक है। अच्छा, तो इतनी सारी चीज़ें कहाँ की हुई अपनी, तो कोलकाता की हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो बेलूर मठ। अगला हो जाएगा क्या अपना, तो बेलूर मठ, ठीक है। यदि हम बेलूर मठ की बात करते तो हैं, तो यहाँ रामकृष्ण परमहंस का मुख्यालय था। क्या था, तो मुख्यालय था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, चंदन नगर। यदि हम चंदन नगर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यदि हम चंदन नगर की बात करते हैं तो यहाँ पर मंदिर तथा गिरजाघर है। क्या है, मंदिर तथा गिरजा घर स्थित है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दक्षिणेश्वर मंदिर। कौन सा अपना, दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पर है अपना, तो ये अपना कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो डायमंड हार्बर पर। यदि हम डायमंड हार्बर की बात करते हैं तो यहाँ पर पिकनिक पॉइंट, नदी पर जो है पिकनिक पॉइंट है, और पिकनिक पॉइंट, और यहाँ पर क्या है, किला है। पूछ लेते हैं डायमंड हार्बर को किला कहते हैं, तो अब आंसर में कहा देना है आपको पश्चिम बंगाल में। इसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट आ जाएगा दार्जिलिंग। क्या आ जाएगा अपना, तो दार्जिलिंग। यदि हम दार्जिलिंग की बात करते हैं तो यह एक पश्चिम बंगाल का पहाड़ी एरिया है। कैसा है, तो पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर पर्वतारोहण के लिए जाना जाता, जो लोग यहाँ से पर्वतों की ऊपर जाते हैं, चढ़ाई करते हैं, ठीक है, पर्वतारोहण के लिए जाना जाता। इसके बाद यहाँ पर चाय के बागान भी हैं, और यहाँ पर पर्यटक भी घूमने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है। पर्यटक के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाए अपन कहाँ पर, तो कालिम्पोंग। यदि हम कालिम्पोंग की बात करते हैं तो यहाँ पर पहाड़ी स्थल है, जो पहाड़ी स्थल, तथा यहाँ पर चाय के बाग भी है। चाय की क्या होती है, यहाँ पर खेती होती है। और यहाँ पर एक चीज़ और, बौद्ध मठ भी है। क्या है अपना, बौद्ध मठ भी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो कर्सियांग पर, ठीक है। किस पे आ जाएंगे, कर्सियांग। कर्सियांग। यदि हम कर्सियांग की बात करते हैं तो यहाँ पर
बौद्ध मठ, क्या है अपना बौद्ध मठ है तथा बाग बगीचे हैं। क्या है यहाँ पर, तो बाग बगीचे हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, अगला सिलीगुड़ी। किस पे आ जाएंगे अपन, तो सिलीगुड़ी। यदि सिलीगुड़ी को देखें तो यह है दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, तो टॉय ट्रेन के रूप में जाता है। किसका, तो दार्जिलिंग के लिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम आ जाएंगे कहाँ पर, बेथुआ दहारी। यहाँ पर बेथुआ दहारी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्थान है। यहाँ का ये क्या है, तो ये यहाँ का वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या है यहाँ का, तो वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर आएंगे जालदा पारा। इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, याद कर लेना इसको, जालदा पारा। यदि हम जालदा पारा की बात करते हैं तो ये यहाँ का क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाए हम कहाँ पर, तो सुंदरबन पर। किस पर आ जाएंगे, सुंदरबन। यदि हम सुंदरबन की बात करते हैं तो यह भी एक क्या है, अभ्यारण्य है। इसके बाद यहाँ पर यह है टाइगर रिजर्व है। कैसा है, तो टाइगर रिजर्व है। और यहाँ पर सुंदरी नामक के वन भी हैं। सुंदरी नामक पेड़ों के क्या है, तो वन में है, इसलिए उसका सुंदरबन बोला जाता है। ठीक है, अच्छा तो ये हमने क्या किया, अभी और भी रह चुका है अपना पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो अभी इसको पहले अपन समझेंगे, उसके बाद दूसरा अपन इसको मिटाएंगे, तो उसके बाद अपन आगे भी करेंगे। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन दूसरा आगे बढ़ेंगे। अच्छा अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, पश्चिम बंगाल के इन स्थानों की बात करते हैं। ठीक है, जो अपन ने राजनीतिक लिखे हैं उनकी पॉइंटों की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चले थे कहाँ पर, राजधानी पर। तो राजधानी क्या है, कोलकाता। यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता है। और यहाँ की भाषा बांग्ला है। और यहाँ पर 19 जिले हैं। कितने हैं, 19 जिले हैं। साक्षरता लगभग यहाँ की 75.1 या 75 है। इसका घनत्व कितना है, तो 1028 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम सुंदरबन का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। जो कौन सी नदी निर्माण करती है, तो गंगा नदी इसका निर्माण करती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर चावल, चाय, कॉफ़ी, पटसन, रेशम, इतनी सारी चीज़ें निकलाने, खेती किलाने ये ज़्यादा प्रमुख रूप से मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं तो मयूराक्षी बांध, दामोदर बांध, स्वर्ण रेखा बैराज। हम बैराज समझा चुके थे, स्वर्ण रेखा बैराज, दामोदर वैली योजना और फरक्का बैराज। यहाँ की कहाँ की, पश्चिम बंगाल की सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं हैं, जहाँ से बिजली बनाई जाती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम क्या चले थे अपन, आसनसोल और रानीगंज। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि कहाँ कौन सा, आसनसोल और रानीगंज क्या है, यहाँ के लोयस्क तथा कोयला की खुदाई होती है। यानी कोयला प्राप्त किया जाता है कहाँ से, तो यहाँ से रानीगंज और आसनसोल से कोयला भी निकाला जाता है और लोहा भी निकाला जाता है। पेपर में पूछा जाता है, याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद चलेंगे दार्जिलिंग। यहाँ दार्जिलिंग से क्या निकाला जाता है, तो तांबा। इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। इसको सिकंदर के समय पर भारत में जब सिकंदर आया था, उस टाइम पश्चिम बंगाल में कौन से राजाओं का, तो गंगारीदई राजाओं का शासन था। इंपॉर्टेंट है, बहुत डीपली चीज़ें हैं, इसलिए माइंड से पढ़ते चलना, अच्छी तरह से लिखते चलना। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है कि जो यहाँ पर जो व्यक्ति हैं, राजा राम मोहन राय, पुनः जागरण का अग्रदूत बोला जाता है ना, तो राजा राम मोहन राय जी व्यक्तित्व आपको याद करके चल रहे हैं, क्योंकि आपको ये व्यक्तित्व अगर याद हो जाएंगे तो आपके इनके बारे में पढ़ने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र, सरसूदेव बनर्जी, मधुसूदन दत्त, CR दास, सुभाष चंद्र बोस, इम्पोर्टेंट, सत्यजीत राय, डोनाल्ड रोस,
मदर टेरेसा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अमर्त्य सेन और सीवी रमन जो साइंटिस्ट है अपने भारत के, ध्यान रखना ये सारे व्यक्ति कहाँ से संबंध है, तो अपने पश्चिम बंगाल से हैं। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद आए थे हम कहाँ पर, कोलकाता पे। यदि हम कोलकाता की बात करते हैं तो यहाँ क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है। इंपॉर्टेंट है, याद करना, ठीक है। यहाँ पर किला है, चिड़ियाघर है, संग्रहालय है, ताराघर है, तलघर है, ठीक है। और यहाँ पर मेट्रो लाइन भी है। इसका बेलूर मठ, डायरेक्ट पूछते हैं बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है, तो आप आंसर देंगे क्या, पश्चिम बंगाल में। यदि हम बेलूर मठ की बात करते हैं तो यह रामकृष्ण परमहंस का क्या था, उस टाइम पर मुख्यालय था, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम चंदन नगर पे। यदि हम चंदन नगर की बात करते हैं तो मंदिर तथा गिरजाघर, क्या मंदिर तथा गिरजाघर के नाम जाना जाता है, किसको, चंदन नगर को। तो चंदन नगर कहाँ पर, अपना पश्चिम बंगाल में। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर चलेंगे अपन दक्षिणेश्वर मंदिर में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ लेते हैं, दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आप आंसर क्या देंगे, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसके बाद डायमंड हार्बर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर किला है और लोग बाग यहाँ पर नदी के किनारे पर जो रूपनारायण नदी निकलती है जी वाली, उस पर क्या करते हैं, तो पिकनिक मनाने के लिए पॉइंट के लिए जाना जाता है। इसके बाद आ जाते हैं कहाँ पर, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग यहाँ का पहाड़ी क्षेत्र वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से पर्वतारोहण होता है, यहाँ पर चाय के बागाने और पर्यटक किलाने प्रसिद्ध है। कौन, अपना दार्जिलिंग, यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। इसका इम्पोर्टेंट है कलिम्पंग, इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। एक पहाड़ी स्थल है और यहाँ पर चाय के बाग हैं और यहाँ पर बौद्ध मठ भी है। इसके बाद यहाँ पर आए थे हम कहाँ पर, कर्सियांग पर। यदि हम कर्सियांग की बात करते हैं तो यहाँ पर बौद्ध मठ भी है और यहाँ पर बाग बगीचे हैं। क्या पे है, बाग बगीचे हैं, ठीक है। इसके बाद आएंगे हम कहाँ पर, सिलीगुड़ी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ दार्जिलिंग के लिए टॉय ट्रेन के रूप में किसको जाना जाता है, तो सिलीगुड़ी को। इसके बाद बेतुआ दहारी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो बेतुआ दहारी, जालदा पारा और सुंदरबन यहाँ के क्या है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य है। केवल सुंदरबन के बारे में बात करी जाए तो यहाँ एक टाइगर रिजर्व भी है और सुंदरी नामक वन यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, सुंदरबन है, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाते हैं अपन कहाँ पर, दीघा। यदि हम दीघा की बात करते हैं तो यह यहाँ का समुद्र तट है या समुद्र का किनारा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो अगला पॉइंट हो जाएगा शांति निकेतन। क्या हो जाएगा अपना, शांति निकेतन, ठीक है। यदि हम शांति निकेतन की बात करते हैं तो यहाँ पर टैगोर, किसका, टैगोर का कला भारती विश्वविद्यालय है। क्या है, विश्वविद्यालय है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दो चीज़ें और याद करना शांति निकेतन में, भालू, कौन, अपना भालू तथा पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है अपना, भालू तथा क्या है, पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो श्रीनिकेतन पर। श्रीनिकेतन, यदि हम श्रीनिकेतन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, श्रीनिकेतन जो पश्चिम बंगाल में है, बाग बगीचे हैं। क्या है यहाँ पर, तो बाग बगीचे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो बक्रेश्वर। अच्छा, यदि हम बक्रेश्वर की बात करते हैं तो यह है ईसाई मिशनरियों का केंद्र है। क्या है, ईसाई मिशनरियों का क्या है, केंद्र है और यहाँ पर मंदिर भी स्थित है। क्या है बेटा, यहाँ पर तो मंदिर भी स्थित है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो बिष्णुपुर। बिष्णुपुर, यदि हम पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर को देखते हैं तो यहाँ पर किला तथा मंदिर है।
क्या है, मंदिर स्थित है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे कहाँ पर अपन, कमरपुकुर तीर्थ स्थल है। कमरपुकुर एक क्या है, यहाँ का तीर्थ स्थल है। क्या है, तीर्थ स्थल है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे कहाँ पर, तो चित्तरंजन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। यदि हम चित्तरंजन की बात करते हैं तो यहाँ पर रेलवे इंजन बनाया जाता है। रेलवे इंजन बनाने का कारखाना है। ठीक है, चित्तरंजन की बात करें तो यहाँ रेलवे इंजन बनाने का कारखाना है। ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, अगला पॉइंट होगा अपन का, तो दुर्गापुर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। यदि हम दुर्गापुर की बात करते हैं तो यहाँ पर यह है औद्योगिक केंद्र। कौन सा, औद्योगिक केंद्र, औद्योगिक केंद्र है पश्चिम बंगाल का। ठीक है। और यहाँ पर बाग बगीचे भी हैं, और यहाँ पर भालू, किसका, तो यहाँ पर भालू उद्यान, तथा टॉय ट्रेन, यहाँ पर भी किसके लिए जाना जाता है, टॉय ट्रेन के लिए जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलेंगे हम कहाँ पर, तो मुर्शिदाबाद। अच्छा, यदि हम मुर्शिदाबाद की बात करते हैं तो यह एक प्राचीन राजधानी, क्या थी यहाँ की, तो प्राचीन राजधानी रहा। ठीक है, क्या रहा, तो प्राचीन राजधानी रहा। इसके बाद यहाँ पर आधुनिक नगर तथा यहाँ पर किला और मस्जिद स्थित। रेशम उद्योग के लिए जाना जाता है। किसको जाना जाता है, तो मुर्शिदाबाद को। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो पिलासी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। यदि हम पिलासी की बात करते हैं तो यहाँ यह वही स्थान है जो सन 1757 में काय को, पिलासी को युद्ध भवतो। ठीक है, तो यहीं पर हुआ था, जो सिराजुद्दौला क्लाइव के बीच में भवतो। ठीक है, ध्यान रख लेना, अब नहीं भूलना। सन 1757 में पिलासी का युद्ध कब कहाँ हुआ, तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है। इसके बाद आगे आ जाएंगे अपन कहाँ पर, तो गौर, कहाँ पर आ जाएंगे, गौर पर। यदि हम गौर की बात करते हैं तो यह भी क्या रह चुका है, तो प्राचीन राजधानी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मुगल शासकों के भग्नावशेष स्थित है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट आ जाएगा अपना क्या, तो पांडुआ, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह है पश्चिम बंगाल की दूसरी राजधानी से जाना जाता है। क्या किया जाता है, तो दूसरी राजधानी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद हम पश्चिम बंगाल के क्या देख लेते हैं, हम थोड़ा सा उद्योग देख लेते हैं, क्योंकि उद्योग की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं अपने यहाँ पेपर में। ठीक है। यदि हम उद्योगों की बात करते हैं तो बस आप लोग याद करते चलना कि दुर्गापुर, आसनसोल,
बेलूर, आसनसोल, बेलूर, हीरापुर, बर्नपुर, यहाँ के क्या है पता है कौन से उद्योग है यहाँ पर? तो लोहे इस्पात उद्योग है यहाँ पर। क्या है यहाँ पर? तो लोहे इस्पात उद्योग स्थित है। यानी कि जो अपने इतने स्थान है ना, ये सारे स्थान काय के उद्योग किलाने पश्चिम बंगाल में लोहे इस्पात किलाने जाने जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाएंगे आगे दूसरा उद्योग। यदि दूसरे उद्योग की बात करते हैं तो कोलकाता, आसनसोल और हावड़ा। कौन कौन अपने? हावड़ा। ये अपने किसके लिए जाने जाते हैं? तो इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते। किसके लिए? इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते। इंजीनियरिंग उद्योग के लिए कौन कौन को जाना जाता है? तो कोलकाता, आसनसोल और हावड़ा को। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे तो अहमदपुर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अहमदपुर। यदि अहमदपुर की बात करी जाए तो इसे ही बोला जाता है वीर भूमि। सबसे पहली बात तो जो क्वेश्चन याद करियो कि वीर भूमि कितने है? तो अपनी पश्चिम बंगाल में। कितने है? पश्चिम बंगाल में है। और की को जाना जाती को? तो अहमदपुर को जाना जाता है। ठीक है, तो जो अहमदपुर है यहाँ पर जो वो काय के लाने जाना जाता? तो चीनी के लाने जाना जाता। किसके लिए? तो चीनी के लाने। ठीक है, इसके बाद चलेंगे आगे उद्योग के रूप में। अगला हो जाए कोलकाता और मुर्शिदाबाद। यदि हम ये दो स्थान देखते हैं तो यहाँ पर उद्योग के रूप में रेशम किसका काम होता है? तो रेशम का काम होता है। इसका काम होगा तो रेशम का काम होता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे तो टीडगढ़, रानीगंज। कौन कौन अपना? टीडगढ़, रानीगंज, काकीनाडा और कोलकाता। यदि हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर कागज उद्योग हैं। क्या हैं? तो कागज उद्योग है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं तो हावड़ा श्रीरामपुर, हावड़ा श्रीरामपुर, कोलकाता। ये अपने किसके लिए जाने जाते हैं? तो सूती कपड़ा के लाने जाने जाते। काय के लाने बेटा? सूती कपड़ा उद्योग है यहाँ पर। सूती कपड़े के क्या हैं? उद्योग स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला कोलकाता और हल्दिया। अगर इनकी बात करते हैं तो ये हमारे तेल रिफाइनरी के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? तेल रिफाइनरी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने लगभग पूरा पश्चिम बंगाल का लिया है। देखने को छोटा लगता है लेकिन जानकारी ज़्यादा है। अच्छा, आप लोग बेफिक्र होकर रहें, बस आप लिखते जरूर चलना। अब इसको हम एक बार अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, तो आप याद करने के लिए अपन कहाँ पर चलेंगे? सबसे पहले हम पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यदि हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो इसकी सीमा हमारी 3 देश। कितने देश? यानी यहाँ पर सीमा की बात करते हैं तो सीमा के रूप में यहाँ पर 3 देश। कौन कौन देश हैं? तो पहला अपना भूटान। अब आप लोग सीखते चलना अच्छी तरह से। दूसरा अपना कौन सा होगा? यहाँ पर अपना कौन सा था? तो नेपाल। दूसरा क्या हो जाएगा अपना? नेपाल। और तीसरा कौन सा था? अपना बांग्लादेश। तो कितने सीमा लगते? कितने देशों से? 3 देशों से। और राज्यों की बात करते हैं तो नंबर 1 सिक्किम, नंबर 2 अपना बिहार, नंबर 3 झारखंड, नंबर 4 अपना उड़ीसा और नंबर 5 अपना असम। यानी राज्य की सीमा करती है लगती है तो वह कितने से लगती है? तो अपनी 5 से। उसके बाद इसके पूरब में कौन है? तो बंगाल की खाड़ी स्थित है।
अच्छा, इसके बाद हम आए थे अंदर। यदि अंदर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, दार्जिलिंग, जो यहाँ का पहाड़ी क्षेत्र पर्वतारोहण के लिए जाना जाता है। यहाँ पे चाय के बागान है, इंपॉर्टेंट है, याद करते चलना। हम बार बार इसलिए बोलते हैं ताकि आपको याद हो जाए, रटना ना पड़े, ठीक है। इसके बाद सिलीगुड़ी, इसकी टॉय ट्रेन के लिए जाना जाता है, किसको, सिलीगुड़ी को। इसके बाद आए थे हम कहाँ पर, तो जलपाईगुड़ी और कूच बिहार। पूछ लेते हैं क्या है, कन्फ्यूजन क्या है गिराने, कूच बिहार कहाँ को जिला है, तो आपको पता तो चलेगा कि कूच बिहार कहते हैं पश्चिम बंगाल में है वो। इसे आप लोग को करियो बेटा, हो सीख लियो। इसके बाद अपना रायगंज बालू घाट इंपोर्टेंट है, और गौर, यहाँ के जो इंपोर्टेंट स्थान है, क्योंकि जो गौर है जो पूछा जाता है बेटा कि जो कौन सी नदी किनारे पे है, फरक्का बांध, फरक्का बैराज, क्या है अपना, तो फरक्का बैराज, ठीक है, ठीक। इसके बाद आगे आते हैं कहाँ पर, तो शांति निकेतन, वेरी वेरी मोस्ट, कसई, बांकुरा, मेदनी राय, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर, बर्धमान, आरामबाग इम्पोर्टेंट, हावड़ा ब्रिज इम्पोर्टेंट, डायमंड हावर किला इम्पोर्टेंट, गंगा सागर द्वीप इम्पोर्टेंट, कहाँ के हैं, तो अपने जे पश्चिम बंगाल के। कृष्णानगर, पिलासी को युद्ध इम्पोर्टेंट, बारसाता इम्पोर्टेंट, कोलकाता वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, चिड़ियाघर भी है यहाँ पर, संग्रहालय भी है, और अलीपुर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके बाद हम चले थे कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो नदियों की बात कर रहे थे अपन, नदियों की बात कर रहे थे, तो यहाँ की जो अपन ने नदियाँ देखी थी, यहाँ पर सबसे ऊपर अपनी यहाँ भूटान से कौन सी आती है, रोमा। इसके बाद यहाँ पर अपने तीस्ता, यहाँ पर महानंदा, महानंदा। अच्छा, यहाँ पर अपनी दो नदियाँ और याद कर ले, तो अटरई, कौन सी है, अटरई, और यहीं पे एक नदी निकलती है पूर्ण भाभा, पूर्ण भाभा, याद कर लेना, ये दो नदियों और याद रखना, अटरई नदी और पूर्ण भाभा नदी। इसके बाद कौन सी देखी थी अपन ने, गंगा नदी, गंगा नदी से निकलती है हुगली नदी, हुगली नदी के बाद यहाँ की हुगली नदी जो है उसके दाहिनी ओर से अर्जुन नदी, फिर दामोदर नदी मिलती है, फिर इसके बाद अपनी कौन सी, पुरुलिया नदी, फिर अपनी कौन सी, अपनी तो स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। अच्छा, स्वर्ण रेखा नदी। इसके बाद एक नदी और भी है यहाँ पर, याद कर लेना, यहाँ पर एक नदी और निकलती है सिलाई नदी, कौन सी, सिलाई नदी इंपोर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद कौन सी, अपनी स्वर्ण रेखा, और एक नदी यहाँ पर याद करना है, कौन सी, अपनी तो रूपनारायण नदी हो गई। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, पहले हमने इसको देख लिया, ठीक है। इसके बाद आएंगे हम कहाँ पर, यहाँ पर, यदि यहाँ पर आएंगे तो दीघा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है, समुद्र तट पूछ लेते, दीघा समुद्र तट कहाँ पर है, तो अपना हुआ पश्चिम बंगाल में। शांति निकेतन वन इंपोर्टेंट है, टैगोर का कला भारती विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो शांति निकेतन, शांति निकेतन कहाँ है अपना, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। यहाँ पर भालू तथा पक्षी अभ्यारण्य भी है, कहाँ पर, शांति निकेतन में। इसके बाद आए थे हम कहाँ पर, श्री निकेतन पे। श्री निकेतन की बात करते हैं तो यहाँ पर बाग बगीचे स्थित हैं। इसके बाद आए थे हम बक्रेश्वर, बक्रेश्वर की बात करते हैं तो ईसाई मिशनरियों का केंद्र मंदिर तथा यह एक हिंदू तीर्थ भी है, याद कर लेना, क्या है अपना, तो हिंदू तीर्थ भी है। इसके बाद आए थे हम कहाँ पर, विष्णुपुर पर, यानी विष्णुपुर की बात करते हैं तो किला और मंदिर के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला इंपोर्टेंट है कुमारपुर, एक तीर्थ स्थल, कुमारपुर तीर्थ स्थल कहाँ का है, तो अपना पश्चिम बंगाल का है। इसके बाद आएंगे हम कहाँ पर, चितरंजन पर। चितरंजन की बात करते हैं तो ये तो इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा ही जाता है कि रेलवे इंजन बना, चितरंजन रेलवे इंजन के लिए जाना जाता है, इंजन कहाँ बनाया जाता है, तो चितरंजन, और चितरंजन कहाँ है, अपना पश्चिम बंगाल में। इसके बाद आए थे हम कहाँ पर, दुर्गापुर पे। दुर्गापुर की बात करते हैं तो यह एक औद्योगिक नगर है, बाग बगीचे हैं, भालू उद्यान है, टॉय ट्रेन इंपोर्टेंट है। इसके बाद आए थे हम मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद की बात करते हैं तो यह एक प्राचीन राजधानी, क्या है, एक प्राचीन राजधानी है, इसे आधुनिक नगर भी बोला जाता है। यहाँ पर किला, मस्जिद और रेशम उद्योग इंपोर्टेंट है, मुर्शिदाबाद में रेशम उद्योग। और इतना याद रखियो, पश्चिम बंगाल को मलबरी, ध्यान रखियो, मलबरी रेशम विश्वविख्यात है, शायद यही होते हैं अकेले भारत में। अच्छा, इसके बाद प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध की बात करें तो 1757 की जो प्लासी का युद्ध हुआ, तो जिसे अब इनके बारे में बताया 1757 जो प्लासी का युद्ध है, अंग्रेजों को इन्होंने सत्ता स्थापित यहीं से स्टार्ट करो, तो इन्होंने कहते हैं पश्चिम बंगाल में अपना साम्राज्य स्थापना, यानी इतनी से राज करना स्टार्ट करो तो अंग्रेजों ने। तो ये युद्ध है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हिस्ट्री पढ़े ना तो अपन उस टाइम पे पढ़े। तो जो 1757 को युद्ध बेटा कहाँ हुआ, तो प्लासी में। प्लासी कहाँ है अपने, तो पश्चिम बंगाल में। इसके बाद आ गए थे हम गौर पर, या प्राचीन राजधानी है जो अपना गौर है ना गंगा के किनारे, तो जो प्राचीन राजधानी रहा, मुगलों शासकों के भग्नावशेष मिलते हैं बेटा। अच्छा, इसके बाद आए थे हम पंडुगा। पंडुगा की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की दूसरी राजधानी के नाम से की को जाना जाता, तो पांडुगा को। इसके बाद उद्योग की बात करी थी अपन ने, तो यहाँ पर दुर्गापुर, आसनसोल, बेलूर, हीरापुर, बैनपुर, जिस सबरे इंपोर्टेंट स्थान है बेटा, हम बार बार बोले क्योंकि
ये स्थान जो है जो पेपर में पूछे जात, तो अब जी आपको पता हो जाए पश्चिम बंगाल में और जी काय के लाने जाने जात, तो लोहा इस्पात के लाने जाने जात है। ठीक है, इसके बाद आए थे हम कहाँ पर, अगर कोलकाता, आसनसोल और हावड़ा ये अपने काय के लाने जाने जाते, तो इंजीनियरिंग के लाने जाने जाते उद्योग में। अहमदपुर जो वीरभूमि पेपर में पूछो जात, जो चीनी उद्योग के लाने। कोलकाता, मुर्शिदाबाद ये अपना काय के लाने, तो रेशम के लाने। टीटगढ़, रानीगंज, काकीनाड़ा, कोलकाता ये अपने काय के लाने, तो कागज के लाने। इसके बाद अपना हावड़ा, श्री रामपुर, कोलकाता ये सूती वस्त्र के लाने। और लास्ट में अपना कोलकाता, हल्दिया और तेल रिफाइन, यहाँ पर केरोसिन तेल का रिफाइन किया जाता है, यानी शुद्ध किया जाता है। तो इस तरह अपन ने क्या कर लिया, आज पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से देख लिया है। ठीक है, अच्छा बस आप लोग हमारी बात को सुनते चलें, आप लोग बस यहाँ पर लिखते चलें, पढ़ते चलें, और आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पर क्या पढ़ा है। और आप लोग पढ़ते चलना, और जब पेपर देने जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन हमें पता है कि इतने से ज़्यादा शायद है कि नहीं आएगा, लेकिन हाँ है पढ़ने के लिए बहुत सारा। तो लगभग हमने आप लोगों को पूरा बताने की कोशिश की है, और मैंने पूरा बताया है, और मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि आप लोगों को पूरा बताएं। ठीक है, अच्छा बस आप लोगों से एक ही बात बोलूँगा, अपना फील्ड नहीं छोड़ना, जो जिस टारगेट को लेकर चल रहा है उसको लेकर चले। और एक बात और बताएं आप लोगों को, आप लोग एक टारगेट पर रहिए, एक टारगेट बनाइए, उसका हर एक चीज़ अपने पास में रखिए, टारगेट बनाइए, उसका सिलेबस निकालिए, उसकी बुक्स को रखिए और उसको पढ़िए। यदि आप एक टारगेट को लेकर चलते हैं तो आप लोग ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, और जो हमारे द्वारा जो बताया जा रहा है ये आपको बहुत ज़्यादा सहायता करेगा आपके पेपर के लिए। ठीक है, तो यदि आप वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर ज़रूर करते जाएं, ताकि कुछ व्यक्तियों को पता चलता जाए कि हाँ कुछ है अपने, मतलब जो आपका काम हो सकता है यहाँ पर। तो जो भी आप न्यू व्यूअर हैं या पुराने हैं, सभी जने हैं, तो शेयर ज़रूर करें, कुछ करें या लाइक करें नहीं करें, बस पढ़ते जाएं, बस शेयर ज़रूर करते जाएं। क्या करें आप लोग, शेयर करते जाएं। तो इसी के साथ अपन आज का जो राज्य था अपना पश्चिम बंगाल उसको ख़त्म कर दी, क्योंकि आज का वीडियो ज़्यादा लंबा बन गया है और ज़्यादा जानकारी होने के कारण ये लंबा बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग पढ़ते चलना। जय हिंद।